इस मीटर को पूरे बिहार प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बहिष्कार किया है। लेकिन 2 महीना से ये जो बिल आया है 12,000 बिल आया है। भभुआ में कैमूर में हम लोग करने जा रहे हैं, एक बड़ा सा रैली होगा। अडानी जी का झोली भरने के लिए ये मीटर लाया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है और आप लाइव सिटी देख रहे हैं। देखिए, इस समय हम मौजूद हैं रोहतास जिला के सासाराम में और आपको हम बता दें हमारे साथ है सासाराम लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस के सांसद मनोज राम जी, जो कि आज इनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है। स्वागत है सर। सबसे पहले मैं आपके मीडिया सिटी लाइव को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि ऐतिहासिक धरती जो है, ऐतिहासिक स्थल है, हमारे महापुरुष बाबू जगजीवन राम जी के इस स्थल में हम लोग बैठे हैं और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ये निर्णय लिया गया है कि ये जो स्मार्ट मीटर, नया स्मार्ट मीटर, अडानी का जो मीटर आया है, गौतम अडानी जी का जो मीटर आया है, इस मीटर को पूरे बिहार प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बहिष्कार किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग गांव-गांव जाते हैं। आज भी मैं कैमूर जिला में था और कैमूर जिला में मैं जब गया तो गांव के लोगों से मैं मिल रहा था। 2 दिन पहले कुछ लोग हमारे घर में भी आए थे, गरीब लोग थे जिनके पास में खाने के लिए नहीं है। पहले 100-200 बिल आता था, अभी वो मेरे पास आकर के बोल रहे थे कि सर 2 महीना से, पिछला 2 महीना से पहले मैं सब बिल पेड कर दिया था, लेकिन 2 महीना से ये जो बिल आया है 12,000 बिल आया है। तो वो कह रहे थे कि सर ये इतना बिल कहाँ से आ गया, एक पंखा चलाता हूँ, एक लाइट भरता हूँ। तो इन सारे समस्याओं को लेकर के ये जो स्मार्ट मीटर है, इन सारे समस्याओं को लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हम लोगों ने आवाज़ उठाया है और 5 तारीख को एक बड़ा रैली, एक बड़ा इसका विरुद्ध में, इसका बहिष्कार को लेकर के एक भभुआ में, कैमूर में हम लोग करने जा रहे हैं। एक बड़ा सा रैली होगा और हम लोग पूरे प्रदेश में, यही नहीं पूरे प्रदेश में, हमारे सेवा दल के पदाधिकारी लोग, हमारे सेवा दल के जितने भी लोग थे वो पटना से चल करके बोध गया है। तो हम लोगों ने बहिष्कार किया है और हम लोगों ने कहा है कि ये जो मीटर है, ये स्मार्ट मीटर जो लग रहा है, ये मीटर गलत है और जो पुराना वाला मीटर है वही रहना चाहिए। अगर ऐसा नया वाला मीटर लाया जाएगा अडानी जी का, हम लोग यही समझेंगे कि अडानी जी का झोली भरने के लिए ये मीटर लाया जाएगा। आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले जियो का सिम आया और कहा गया कि जियो का सिम ले लो और फ्री में बात करो, फ्री में नेटवर्क चलेगा। लेकिन 6 महीना के बाद में इतना महंगा कर दिया गया कि जनता को मार दिया गया। तो आप समझ सकते हैं, फिर से मुझे लग रहा है कि वही ये पहल चल रहा है और गाँव के गाँव लोग परेशान हैं। इस परेशानी को देख करके कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ये निर्णय लिया गया कि हम लोग इसका बहिष्कार करेंगे, जनता के साथ खड़े हैं। ये जो देश है, लोकतंत्र का देश है, जनता का देश है, ये राजतंत्र नहीं है कि आप निर्णय ले लीजिएगा और उधर से आप पारित कर दीजिएगा, आदेश दे दीजिएगा, वही हो जाएगा। ऐसा नहीं चलने वाला है, ऐसा कांग्रेस पार्टी नहीं चलने देगा, ना होगा। इसलिए जनता का हम लोग आवाज़ बने हैं और हम लोग गाँव-गाँव जाएंगे और लोगों से मिल रहे हैं, समस्या सुन रहे हैं। लगा कि लोगों का समस्या बड़ा है स्मार्ट मीटर को लेकर के, इसलिए हम लोगों ने आवाज़ उठाया है। 5 तारीख को, अगले 5 तारीख को हम लोग भभुआ में एक बेहतरीन एक धरना प्रदर्शन होगा, वहाँ सभा होगा और हम लोग बिगुल फूकेंगे। ये तो कम आवाज़ है और ये आवाज़ बढ़ने जा रहा है, गांव-गांव से लोग निकलने जा रहे हैं और इसको बहिष्कार करेंगे। ये मीटर सही नहीं है, हमारा पुराना वाला मीटर ही होना चाहिए। बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग के द्वारा पिछले कुछ दिनों पहले एक लेटर निकाला गया था, सभी डीएम को और एसपी को कहा गया कि जो लोग भी स्मार्ट मीटर लगाने में अवरोध पैदा कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई की जाए और स्मार्ट मीटर को तेजी से लगाया जाए। हम एक बात आपको बता रहे हैं ना, ये जो देश है ना, ये जनता का देश है, लोकतंत्र का देश है, ये राजतंत्र नहीं है कि आप जो कह देंगे कि कार्रवाई किया जाए, लोगों को मारा जाए, जेल में भेजा जाए, सरकारी FIR का डर धमकाया जाए। ये नहीं होना चाहिए भाई। आप बताइए ना, ठीक है, हम उस मीटर के लिए, कहने का मतलब हमें परेशानी है तब नहीं आवाज़ हम लोग उठा रहे हैं। पुराना जो मीटर है, अगर वही बिल आता, समान वही बिल आता, जैसे पुराना मीटर में बिल आ रहा था, अगर उसी प्रकार से बिल आता तो क्या लोगों को कठिनाई था। लेकिन लोगों को लगा अब 2 महीना पहले वो पुराना मीटर से बिल आया 500, 600, 1000 और अभी कौन सा पहाड़ टूट गया, 2 महीना में 12,000 आ गया। कौन सा पहाड़ टूट गया? इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पुराना मीटर जो सरकार के द्वारा तो दोनों मीटर चलाया गया, तो हो सकता है कि पुराना मीटर गलत है या ये मीटर गलत है, तो कहीं ना कहीं गलत तो है, तो इसकी जांच भी तो होना चाहिए ना। ऊर्जा संचार के विभाग के द्वारा ये जो भी आदेश पारित किया गया, केवल आदेश ही नहीं ना देंगे, उसके ऊपर में क्या परेशानी है जनता का क्या समस्या है, उसका भी सुनना तो आप ही का काम है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि आप
आप आकर के गांव-गांव मिले लोगों से, क्या परेशानी है उसको भी सुनना होगा। केवल आदेश दे देंगे, फरमान जारी कर देंगे, वो नहीं मानने चलेगा। ये भारत देश लोकतंत्र का देश है, यहाँ जनता की आवाज़ को सुनना होगा। अगर नहीं सुनेंगे, हो सकता है आज नहीं सुनेंगे, कल सुनेंगे, लेकिन एक ना एक दिन तो आप सुन ही लेंगे। अच्छा, एक और सवाल रहेगा सर, एक बार फिर से जो बिहार में बाढ़ आ गई है, बिहार के कई जिला जो है बाढ़ के चपेट में आ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे कहना चाहूँगा आपका चैनल के माध्यम से कि 2025 में इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा। कांग्रेस पार्टी अहम रोल अदा करने जा रहा है और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में सरकार हमारा बनने जा रहा है। 2025 में हमारी सरकार बनेगी और उसके बाद आप कभी नहीं सुन सकते हैं कि बाढ़ आएगा। ये हम लोगों ने निर्णय लिया है, एक ठोस कदम हम लोग उठाएंगे। हम सदन में थे इस बार, जब ये बजट पेश हुआ था, उसमें बहुत बड़ा अच्छा बजट आया कोसी बांध के लिए। लेकिन क्या होता है, बजट तो हर साल आता है, बजट पहले से आया हुआ है, वो सब बजट पड़ा हुआ है, लेकिन अच्छा जो सही निर्णय, जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो ये सब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2025 में हमारी सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा। एक ठोस कदम हम लोग उठाएंगे और बाढ़ प्रभावित जितने जिला हैं उससे हम लोग रहेगा। सर, बिहार में जमीन सर्वे का कार्य चल रहा था कि बहुत सारे जो लोग हैं अंचल में जाते थे अपनी जमीन का कागजात निकालने और बहुत सारी चीज़ों को लेकर उनकी समस्या का वहाँ पर सुना नहीं जाता था और वहाँ पर मदद नहीं मिलती। देखिए, हम एक बात बोला, हम लोग अगेंस्ट में नहीं है, जो भी सरकार निर्णय ले रहा है लेकिन जनता का समस्या है उसको भी सुनना चाहिए। जो सर्वे का काम हो रहा है, जनता आज बहुत परेशान है। अगर आप अंचल में जाइएगा, हम तो हजारों लोगों से रोज मिल रहे हैं, हमारे पास में सैकड़ों लोग रोज आ रहे हैं। एक ही आवाज़ है कि उनको ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, परिमार्जन के नाम पर उनके पेपर को ठीक करने के लिए डाक बोला जा रहा है। 10,000 दीजिएगा तो आपका काम होगा, 20,000 दीजिएगा तो आपका काम होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। वही मैं बता रहा हूँ कि लोगों को बहुत परेशानी है। तो आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन होगा कि आप अगर सर्वे का काम शुरू किए हैं तो उसकी जो समस्या है उसके ऊपर में भी आपको काम करना होगा, लोगों को सुनना होगा। तो देखिए, आप सुन रहे थे सासाराम लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस के सांसद मनोज राम को सीधे तौर पर कह दिया कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, स्मार्ट मीटर को लेकर रखा गया था, इसके विरोध में जो थे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, चूँकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शिकायतें मिल रही थी कि स्मार्ट मीटर से बिल जो है ज़्यादा आ रहे हैं। साथ ही इन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी, 2025 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और जब सरकार बनेगी तो कभी भी देखा जाएगा कि बिहार में कभी बाढ़ जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस खबर लगातार हम बने वैसे करोगे लाइव फीड के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मीटर को पूरे बिहार प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बहिष्कार किया है। लेकिन 2 महीना से ये जो बिल आया है, 12,000 बिल आया है। भभुआ में, कैमूर में हम लोग करने जा रहे हैं, एक बड़ा सा रैली होगा। अडानी जी का झोली भरने के लिए ये मीटर लाया जाएगा। मीटर जो सरकार के द्वारा तो दोनों मीटर चलाया गया, तो हो सकता है कि पुराना मीटर गलत है या ये मीटर गलत है, तो कहीं ना कहीं गलत तो है, तो इसकी जांच भी तो होना चाहिए ना। लोग अगेंस्ट में नहीं है, जो भी सरकार निर्णय ले रहा है लेकिन जनता का समस्या है उसको भी सुनना चाहिए। जो सर्वे का काम हो रहा है, जनता आज बहुत परेशान है।